स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज मैं बीए सेमेस्टर 1 जो एनईपी का हमारा एकमात्र ऑनर्स पेपर है MJ1, वो उस पेपर से एक महत्वपूर्ण विषय खरोष्ठी लिपि लेकर उपस्थित हुआ यहाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि एक प्राचीन लिपि है। ऐसा माना जाता है कि इस लिपि का उदय 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। यह मूलतया गांधार क्षेत्र में पाई गई। इस कारण इसे गांधारी लिपि या काबुली लिपि के नाम से भी जानते हैं। यह ब्राह्मी लिपि की सहयोगी लिपि है। आरंभिक काल से ही खरोष्ठी भारतीय उपमहाद्वीप की प्रमुख लिपियों में से एक रही है। लोकप्रियता के मामले में यह ब्राह्मी लिपि के बाद दूसरे स्थान पर आती है। अब हम इसकी उत्पत्ति को देखें तो खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति के संबंध में दो प्रकार के मत प्रचलित हैं। प्रथम, यह अरमाइक लिपि से निकली। लिपिवेता जी वुलर इस मत के पक्षधर हैं। इनका मानना है कि खरोष्ठी अरमाइक की भांति दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। खरोष्ठी और अरमाइक लिपि के 11 अक्षर बनावट की दृष्टि से एक जैसे हैं, यहाँ तक कि इनकी ध्वनि भी एक जैसी है। अरमाइक लिपि खरोष्ठी से पुरानी है और अरमाइक लोगों का भारत से संबंध रहा है। अतः स्पष्ट है कि अरमाइक और खरोष्ठी का परस्पर संबंध रहा है। गौरीशंकर, हीराचंद ओझा और डिरिंजर भी इससे सहमत है। द्वितीय, यह शुद्ध भारतीय लिपि है। राजबली पांडे का यह मत ठोस तथ्यों पर आधारित न होने के कारण स्वीकृत नहीं हुआ। इस लिपि को बैक्ट्रियन, इंडो बैक्ट्रियन, काबुलियन, बैक्ट्रोपाली अथवा आर्यन भी कहा जाता है, परंतु इसमें खरोष्ठी नाम ही प्रसिद्ध है। खरोष्ट नामक व्यक्ति, खरोष्ट नामक प्रदेश, गधे जिसे खर भी कहते हैं की खाल पर लिखा जाना, इसके अक्षरों का गधे की ओठ की तरह टेढ़ा मेढ़ा होना आदि मत खरोष्ठी शब्द की व्युत्पत्ति के संदर्भ में दिए गए हैं, किंतु संभवतः इसकी व्युत्पत्ति अरमाइक शब्द खरोठ से मानी जाती है, जिसे भ्रामक व्युत्पत्ति के आधार पर संस्कृत का खरोष्ट शब्द मान लिया गया। ईसा पूर्व की 3री शताब्दी में लिखे गए बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में भी इसका उल्लेख ब्राह्मी लिपि के बाद दूसरी लिपि के रूप में किया गया है। इसका पहला प्रमाण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक के सहबाजगढ़ी और मानसेहरा शिलालेखों में मिलता है। इस लिपि का उपयोग गांधार साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों जैसे सिंधु, स्वात और काबुल नदी घाटियों में किया जाता था। उत्तरी अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान से भी इस लिपि की खोज हुई। इस लिपि के प्रमाण पटना के कुम्हरार एवं मध्य प्रदेश के भरहुत से भी मिले हैं। दरअसल कुषाण शासकों के शासनकाल के दौरान खरोष्ठी का प्रसार गंधार के बाहर क्षेत्रों में पाया गया। खरोष्ठी लिपि की विशेषताओं की बात करें तो हम पाते हैं कि यह एक मध्य इंडो आर्यन बोली है। यह दाएं से बाईं लिखी जाती है। इसमें रोमन अंकों के समान संख्याएं शामिल हैं। इसमें अधिकतर भारतीय, यूनानी और ईरानी शब्दों का प्रयोग होता है। इस लिपि में व्यंजनों में केवल एक ही स्वर अ का प्रयोग हुआ है। इस लिपि में मात्रा स्वर एवं दीर्घ स्वरों का अभाव है। निष्कर्ष स्वरूप हम पाते हैं कि इस प्रकार उपरोक्त अध्ययनों द्वारा स्पष्ट होता है कि खरोष्ठी लिपि का उदय अरमाइक लिपि से हुई है तथा यह पश्चिमोत्तर भारत में लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व में उत्पन्न हुई। इस लिपि को ईरानी, यूनानी, कुषाण, शक, पहलव इत्यादि राजवंशों का भी संरक्षण मिला। यह भारत में ब्राह्मी लिपि के बाद दूसरी महत्वपूर्ण लिपि मानी जाती है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।